देखो, ये जो टर्म है ये क्या है और ये टर्म सिर्फ लड़कियों में ही क्यों सीमित है? क्यों कल को एक लड़का ये नहीं बोल सकता है कि मेरे साथ ये चीज हुआ है, या फिर कल को तुम्हारा शादी हुआ और तुम्हारा बीवी तुम्हारे ऊपर ये चार्ज लगा देती है पुलिस स्टेशन में कि मेरा पति मेरे साथ कल रात को ये किया, या फिर तुम्हारा गर्लफ्रेंड कंसेंट दी होगी कि हाँ तुम मेरे साथ कर सकते हो, बट अचानक वो अपना स्टेटमेंट बदल देती है पुलिस स्टेशन के आगे। क्या तुम्हारे ऊपर ये चार्ज लग सकता है? अगर हाँ तो कौन से कंडीशन पे? अगर ना तो सही। देख भाई, मैं अभी भी सीख रहा हूँ और मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ। अगर मेरे से कुछ भी गलती हो जाता है और फिर कुछ भी गलत बोल देता हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं जानबूझ के नहीं बोल रहा हूँ और ये सेंसिटिव मैटर है। देखो, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं फॉरेंसिक मेडिसिन पढ़ रहा हूँ, तो यार कुछ टर्म्स ऐसा है जो आपको भी ना हंसी लगेगा कि यार ये लॉ के हिसाब से ये क्या लिखा गया है। तो एज ए स्टूडेंट देखो, मैरिज क्या होता है जो कि हमारे लॉ में लिखा गया है। मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट पेपर जैसा होता है दोनों के बीच में, मैन और उसके वाइफ के बीच में, जहाँ पे ये लिखा जाता है कि दोनों का फिजिकल यूनियन होगा इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद, और वो कॉइटस के थ्रू। जिसे पता नहीं है कॉइटस का मतलब क्या है, भाई कॉइटस वो होता है कि फीमेल के प्राइवेट पार्ट में जब मेल अपना प्राइवेट पार्ट को इंसर्ट करता है। ठीक भाई, तुम खुद सोचो कि तुम इतना पैसा देते हो, इतना लोगों को बुलाते हो, इतना कुछ करते हो, किस चीज के लिए? बस इस चीज के लिए। तो लॉ का डेफिनेशन बस इतना ही है कि एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें ये लिखा जाता है कि मेल और फीमेल का यूनियन होगा थ्रू कॉइटस। कॉइटस मतलब फीमेल के प्राइवेट पार्ट में मेल का प्राइवेट पार्ट इंसर्शन होना। ठीक, तो भाई ये डेफिनेशन मेरे को लगा। देख भाई, ये जो टर्म है ना, ये सिर्फ लड़कियों में सीमित है। एक लड़का के साथ अगर कुछ ऐसा चीज होता है तो लड़का जाके पुलिस स्टेशन में ये कंप्लेन नहीं कर सकता है कि मेरे साथ ये वर्ड हुआ है, जो चीज है। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ लड़कियों के लिए ही कानून बना है, लड़कों के लिए कानून नहीं बना है। देख भाई, इंडियन पेनल कोड के थ्रू इसका डेफिनेशन बहुत बड़ा है, लेकिन एज ए शॉर्ट मैं ये बता दूं कि देखो, ये जो चीज है इसका डेफिनेशन ये है इंडियन पेनल कोड के हिसाब से कि अगर एक बंदा एक फीमेल के प्राइवेट पार्ट, जो कि है प्राइवेट पार्ट, या फिर उसके माउथ, या फिर उसके एनस, एनस क्या होता है जहां से स्टूल पास किया जाता है, अगर उसमें उसका पेनिस को इंसर्ट करता है, चाहे वो थोड़ा भी क्यों ना हो, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट करता है विदाउट हर कंसेंट, अगर वो राजी नहीं है या फिर वो विल नहीं है, वो परमिशन नहीं दिए, लेकिन उसे मैनिपुलेट किया गया है उस बंदे के साथ करने के लिए, या फिर कोई दूसरे बंदे के साथ वो काम करने के लिए, विदाउट हर विल, विदाउट हर कंसेंट, तो उस चीज को रेप बोला जाता है। या फिर अगर एक लड़का फीमेल प्राइवेट पार्ट या फिर एनस या फिर यूरेथ्रा में अगर वो लीक करता है, मतलब टंग के थ्रू लीक करता है, तो भाई वो भी इसी टर्म के अंदर आता है। मानो कल तुम्हारा शादी हुआ और पता चला कि अगले ही दिन तुम्हारे खुद बीवी ने जाके पुलिस स्टेशन में ये कंप्लेन दे दिया कि ये जो मेरा पति है वो मेरे साथ ये चीज किया है। क्या इसका मतलब तुम्हें भी उतना साल पनिशमेंट मिलेगा जितना कि एक उसी टर्म को करने वाला को मिलना चाहिए? देखो, कुछ एक्सेप्शंस है जिस कंडीशंस में एक बंदा को इसके चार्ज नहीं मिल सकता। भाई देख, शादी जो होता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, जिसमें ये बोला जाता है कि मेल और फीमेल आपस में फिजिकल होंगे थ्रू कॉइटस। कॉइटस का मतलब मैं पहले से ही बता चुका हूं। देख, तो इसी कंडीशन में भाई तुम्हें दोषी ठहरा नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, अगर दोनों में डाइवोर्स हुआ है तब भी जो बंदा है वो फोर्सफुली बीवी के पास जाके ये काम किया है और बीवी ने कंप्लेन कर दिया, तो इस बंदे को दोषी ठहरा जाएगा। भाई, अगर एक लड़की परमिशन भी देती है कि ये काम करने, इंसर्शन ऑफ मेल प्राइवेट पार्ट इनटू फीमेल प्राइवेट पार्ट परमिशन देती भी है,
लेकिन अगर वो 15 साल या फिर 15 साल से नीचे है तो तब भी तुम्हें दोषी ठहरा जाएगा, क्योंकि 15 साल के नीचे को माइनर कंसिडर किया जाता है और तुम्हें अगर वो कंसेंट दे भी देती है लड़की तब भी तुम्हारा कोई भी हक नहीं बनता कि वो उसका कंसेंट स्ट्रांग है। तीसरा एग्जांपल, भाई देख, क्या एक डॉक्टर को जब एक रेप विक्टिम आता है डॉक्टर को एग्जामिन करना पड़ता है, तो कल को अगर वो लड़की बता देती है कि डॉक्टर ने मेरे साथ भी ये कर दिया, तो क्या डॉक्टर को भी दोषी ठहरा जाएगा? इसलिए इस चीज के लिए एक लड़की का अगर ये हुआ हो और वो मेडिकल जाती है, एक मेल डॉक्टर विदाउट द एक फीमेल डॉक्टर को एग्जामिन करना चाहिए। बट अगर इन केस फीमेल डॉक्टर ना हो और मेल डॉक्टर हो तो उसके साथ एक फीमेल नर्सिंग स्टाफ या फिर कोई भी अटेंडेंट वहां पे रहना चाहिए, ताकि कल वो लड़की तुम्हें एलिगेशन ना दे पाए कि ये डॉक्टर मेरे साथ ये कर दिया। इसीलिए एक सिंगल मेल डॉक्टर कैन नॉट एग्जामिन, वो एग्जामिन नहीं कर सकती है एक रेप विक्टिम को। एक लड़की डॉक्टर ही सिर्फ एग्जामिन कर सकती है एक रेप विक्टिम को। ठीक, इसी कंडीशन में एक डॉक्टर को दोषी नहीं ठहरा जाएगा। देखो, एक डॉक्टर उसके रिपोर्ट में ये नहीं लिख सकता है कि ये बंदी का ये हुआ है, क्योंकि वो सिर्फ एविडेंस प्रोवाइड करेगा जिसके बेसिस के ऊपर पुलिस एक्ट करेगा। एक डॉक्टर ये नहीं बोल सकता है कि उसके लड़की के साथ ये हुआ है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर को भी पता नहीं है। डॉक्टर एविडेंस कलेक्ट करता है जो कि पुलिस को हेल्प करता है एक कंक्लूजन में पहुंचने के लिए। देख भाई, एज ए डॉक्टर तुम्हारा ड्यूटीज क्या होता है एक विक्टिम का जो ये सफर किया है। ठीक, पहले तो हम लोगों को चेक करना पड़ता है कि कहाँ कहाँ पे डैमेजेस हुआ है, कहाँ कहाँ पे इंजरीज हुआ है। फिर दूसरा, हमें ये भी चेक करना पड़ता है, हमें प्रिजर्व करना पड़ता है, मतलब रखना पड़ता है। कुछ भी अगर एविडेंस मिले, जैसे कि शर्ट का टुकड़ा या फिर बटन्स या फिर बहुत कुछ जो कि मैं आगे बताने वाला हूँ। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जब एक विक्टिम आता है उसको ट्रीट करना, वो जो सफ़र कर रही है, जो पेन है उसके आँख में या फिर वो जो नमी है, वो सब ट्रीट करना है ताकि वो पहले अपने कंडीशन को अच्छे से आ पाए। ठीक है, देखो डॉक्टर कैसे एविडेंस कलेक्ट करता है। पहले जिस बंदी का ये चीज हुआ है, या तो पहले वो डॉक्टर के पास जाएगा और डॉक्टर एविडेंस कलेक्ट करके पुलिस को इन्फॉर्म करेगा, या फिर वो पुलिस स्टेशन डायरेक्ट जा सकता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आएगा या फिर मैजिस्ट्रेट तुम्हें उसका एग्जामिनेशन करने के लिए बोलेगा। लेकिन ये जरूर जानना चाहिए कि ना ही कोर्ट ना ही पुलिस ऑफिसर ये उसे फोर्स कर सकता है कि तुम्हें एग्जामिनेशन करना जरूरी है। अगर वो नहीं चेक करना चाहती है तो वो नहीं करेगी। उसे सिर्फ समझाया जा सकता है कि अगर तुम ये एग्जामिनेशन करते हो तो जो गुनहगार है उसे सजा मिलेगा। बाकी तुम फोर्स नहीं कर सकते हो उस लड़की को एग्जामिनेशन करने के लिए। देखो, जब एक बंदी चाहती नहीं है ये चीज कि मेल का जो प्राइवेट पार्ट है उसका प्राइवेट पार्ट में इंसर्ट हो, तो वो पहले रजिस्ट करेगी। और अगर वो रजिस्ट की तो वो पक्का अपने नाखून से कहीं पे ना कहीं पे मेल के स्किन को पक्का कहीं ना कहीं वो स्क्रैच की होगी। या फिर देखो, वो लड़की जब स्क्रैच की होगी, बंदा का स्किन या फिर खून कुछ ना कुछ तो थोड़ा निकला होगा। या फिर वो जब हेजिटेशन कर रही होगी लड़की, वो शर्ट या फिर बटन या फिर कुछ क्लॉथ्स को अपने हाथ में या फिर कहीं पे ना कहीं को उसके बॉडी में लगा होगा। या फिर जिसने किया उस लड़की के साथ उसका हेयर्स मतलब चोटी या फिर कुछ ना कुछ तो लगा होगा। देखो, जो ब्रेस्ट होता है वो ब्रेस्ट में पक्का कहीं पे ना कहीं पे लव बाइट्स होंगे। ठीक है, फिर क्या होता है, क्योंकि वो बंदी एग्री नहीं करी थी, कंसेंट नहीं दी थी, तो वो पक्का रेजिस्ट की होगी पेनिट्रेशन के लिए। तो क्या होता है कि पक्का फीमेल प्राइवेट पार्ट में तुम्हें बहुत सारा चीज देखने को मिलता है, जैसे कि फिजिकल इंजरीज हुआ, डैमेजेस हुआ, या और फिर मेल का सीमेन जो होता है वो भी देखने के लिए मिलता है फीमेल के बॉडी में। पहले ये समझते हैं कि क्यों एक लड़की हर वक्त रिलेक्टेंट होती है एग्जामिन करने के लिए। भाई देख, जब वो डॉक्टर के पास आएगा, पहले
वो जो कपड़े में आई थी वो कपड़ा को उसे निकालना पड़ता है, क्योंकि एक यूवी स्कैनर होगा जिसके थ्रू हमें बॉडी में स्टेन्स वगैरह दिखाई देंगे। बट अगर हम वही देख नहीं पाए तो हम एविडेंस क्या ही कलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए पहले उसे अनड्रेस होना पड़ता है। इस चीज के लिए एक विक्टिम जो कि पहले ही इसके साथ वो हो चुका है, वो चाहती नहीं है कि फिर से वो अनड्रेस हो और एक अलग लोग के आगे। इसलिए फीमेल डॉक्टर होते हैं जो इन्वेस्टिगेशन, जो एविडेंस कलेक्ट करते हैं, जो फीमेल डॉक्टर्स वही एविडेंस कलेक्ट करते हैं। और मेल डॉक्टर अगर हो तो उनके साथ एक फीमेल अटेंडेंट या फिर नर्स होना कंपलसरी है, वो अकेला नहीं देख सकता। एज ए डॉक्टर ये चीज हम बहुत इजीली कलेक्ट कर सकते हैं, है ना। और जो अक्यूज्ड है उसे इजीली पकड़ सकते हैं थ्रू दिस एविडेंसेस, ठीक है। अगर हमें एविडेंस मिल जाता है तो अक्यूज को पकड़ना बहुत आसान हो जाता है। तो बस यही था कि ये चीज का डेफिनेशन क्या है और कैसे एक डॉक्टर का ड्यूटी होता है कि जब वो विक्टिम आए तो उसे कंसोलिडेट करना या फिर उसका सिंपैथी देना। देखो यहाँ पे ना एक डॉक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है। जब एक डॉक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है, देखो जब एक पेशेंट आता है या फिर एक विक्टिम आता है, डॉक्टर सिर्फ ये नहीं कि उसका काम करना है छोड़ दो चलो, उसको एम्पैथी दिखाना होता है। सिंपैथी नहीं, एम्पैथी। एम्पैथी क्या होता है कि अगर ये चीज तुम्हारे साथ कर लो तो फिर उस सिचुएशन में तुम क्या करोगे, है ना। तो ये एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। अगर मेरे से कुछ भी गलती हुआ है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं अभी पढ़ रहा हूँ और सीख रहा हूँ और मैं अपना नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। अगर कुछ भी गलती हुआ तो मुझे माफ कर देना। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि डॉक्टर का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है और उसे सही तरह निभाना बहुत अच्छे से आना चाहिए। दैट्स फॉर टुडे। थैंक यू। बाय बाय।